नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। आज दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक, जेपी नड्डा ने की बैठक की अध्यक्षता। दोनों सदनों के सुचारू संचालन पर हुई चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सरकार और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वह दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। जेपी नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम हर मुद्दे पर खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार हैं। नियमों और परंपराओं के अनुसार कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद तमाम तरह के बयान भी सामने आए। हम मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कल मानसून का सत्र होने वाला है, जहां पर तमाम तरह के मुद्दों को उठाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर भी सांसदों के हस्ताक्षरों की संख्या पार कर चुकी है। शुरू होने से पहले ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का मीटिंग हुआ और इसमें कुल मिलाकर के 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले। हरियाणा के मनोनीत राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष हरियाणा राजभवन पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने उनका स्वागत किया है। इस अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर घोष ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रगतिशील पहलों को समर्थन और प्रोत्साहन देने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हरियाणा में समाज के गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम करेंगे। आपको बताते चलें कि राजभवन में मुलाकात हुई। राज्यपाल का सीएम सैनी ने स्वागत किया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल असीम कुमार घोष और साथ ही उनका स्वागत भी किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। राज्यपाल का सीएम सैनी ने स्वागत किया है। I am coming from Bengal, a great distance. मैं इधर आया हूं चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्रेसिव मेजर्स है उसको इनकरेज करने के लिए एंड चीफ मिनिस्टर का साथ हमारा जो कंसल्टेशन होगा वो कंसल्टेशन हरियाणा का पुअर पीपल का बेनिफिट्स के लिए होगा। ये हमारा कमिटमेंट है। हमारा और एक कमिटमेंट है जो ऑपोजिशन लीडर्स जो है उसका एक पेशेंट हियरिंग देने हुआ, उसका ओपिनियन क्या है, उसका व्यूज क्या है एंड ऑपोजिशन लीडर्स का व्यूज एंड ओपिनियन आई शैल कम्युनिकेट इट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को जुलाना विधानसभा के गांव नंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार राज्य में तेज गति से विकास के काम कर रही है। जनता ने तीसरी बार हमारी सरकार पर जो विश्वास जताया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ
आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा तीव्र गति से विकास की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित हरियाणा और विकसित दिल्ली के माध्यम से ही साकार होगा। भारत के अवसर वंशवाद से नहीं परिश्रम से तय होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, वो कितना ऊंचा जा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। मुझे खुशी है कि आप न केवल एक योग्य प्रशासक है, बल्कि एक ऐसी नेता भी है जो हर वर्ग, हर वायु, हर समाज के लिए आप सहज उपलब्ध होती हैं। आपकी कार्यशैली में दृढ़ता है, पर उसमें संवाद का मृदु भाव भी है। आपके निर्णयों में स्पष्टता है और उनमें जनभावनाओं का सम्मान भी है। हमारी हरियाणा सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे इस क्षेत्र को समर्पित किए गए हैं। एक तो बना दी भाई ई लाइब्रेरी, 8 लाख रुपए की लागत से अब यहां बच्चे कंप्यूटर पे ई लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी बड़ी से बड़ी पढ़ाई भी कर सकेंगे। जोरदार ताली बजाओ भाई। एक बना दिया इंडोर जिम, वो जिम जहां पे हमारे युवा अपनी सेहत का, अपने शरीर का बेहतर ध्यान करेंगे, क्योंकि कई तो पहलवान हैं तो अखाड़े में तो बहुत खेले हैं, अब जिम के माध्यम से भी एक्सरसाइज करेंगे 11 लाख रुपए की लागत से। उसके लिए भी धन्यवाद करती हूं भाई। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर सीएम सैनी ने उन्हें नमन किया है। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए लिखा कि भारत की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला देने वाले अदम्य साहस और अटूट संकल्प के धनी महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। उनके त्याग और वीरता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी है। उनका अद्भुत बलिदान सदैव हमारी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आपको बताते चलें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है, जो कि आपको दिखा रहे हैं, जहां पर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्होंने याद किया, उन्हें नमन किया और उनके बलिदान को याद किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंग्रेजी हुकूमत से की जड़ें हिला देने वाले, जिसको लेकर ट्वीट किया उन्होंने और कहा कि बलिदान बनेगा उनका प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने अपनी जान का परवाह ना करते हुए इस देश के लिए बलिदान किया है। उनका बलिदान हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। आपको बताते चलें कि आज क्रांतिकारी बटुकेश्वर की पुण्यतिथि है, जिसको याद करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है। हिसार में आज कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज देश की जनता हर सांसद से यह जानना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा और पहलगाम में हुई घटनाओं पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। सारे पहलगाम हमले से जुड़ी कोई भी जांच आज तक जनता के सामने नहीं आई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी
आज इंडिया गठबंधन के सब नेताओं से बात तो करेंगे, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब। लेकिन जग जाहिर रात देश की जनता जानना चाहती है हर एमपी से, जो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी गठबंधन का हो, कि पुलवामा के बाद पुलवामा से पहलगाम और पहलगाम से लेकर के आज तक जनता हमसे पूछती है कि आप हमें जनप्रतिनिधि बनाए हैं, आपको हमने एमपी बनाया, आप भारत सरकार से पूछ के हमें बताओ। फरीदाबाद में बन रहे ग्रीन जेवर ग्रीन हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। करीब 70 फुट की ऊंचाई से काम करते समय 2 कर्मचारी नीचे गिर गए हैं। नीचे गिरने से एक कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल कर्मचारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया है। एप्को कंपनी द्वारा ग्रीन हाईवे का काम कराया जा रहा है और उस समय ये बड़ा हादसा हुआ जब बगैर सेफ्टी इक्विपमेंट के कर्मचारी 70 फीट ऊंचाई के पुल पर काम कर रहे थे। आपको बताते चलें कि एक बड़ा और दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। ये पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां पर 70 फीट की ऊंचाई से 2 कर्मचारी गिर गए हैं और एक घायल हो गया है, तो वहीं दूसरे की मौत का मामला सामने आया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल जेवर ग्रीन हाईवे पर बड़ा हादसा घटित हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बड़ा हादसा घटित हुआ है। आपको बताते चलें कि जेवर ग्रीन हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर काम चल रहा था और काम के दौरान 2 कर्मचारी गिरने से उनकी मौत हो गई, एक की, और एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। दरअसल 70 फीट की ऊंचाई से 2 कर्मचारी गिरे थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है और एक घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। और साथ ही 70 फीट की ऊंचाई से गिरने से यह बड़ा हादसा घटित हुआ है। आपको बताते चलें कि जेवर एयरपोर्ट से ये मामला जो है सामने आया है और यहां पर ये बड़ा हादसा घटित हुआ, जहां पर 2 कर्मचारी अचानक से काम करते वक्त गिर गए हैं और इस दौरान ये बड़ा हादसा घटित हुआ है। फरीदाबाद के खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर संचालक पर बीती शाम कुछ युवकों ने हमला कर दिया है, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक को गंभीर चोटें आई हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मेडिकल स्टोर वाले पे जो है कुछ लड़कों ने जाकर झगड़ा किया है। इस लड़के का नाम जितेंद्र है, अनिल भी बोलते हैं उसको। इस पर जो है उसके बयान लिखकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अन्य धाराएं भी इसमें ईजाद हो सकती हैं। इसमें जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? मेरा नाम जीतू है जी। दुकान किस चीज की दुकान है? मेरा मेडिकल स्टोर है जी, आरआर मेडिकल के नाम से, सेक्टर 29 गड्ढा कॉलोनी मेरा मेडिकल है। रात करीब 10 बजे मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था। एक दारू के नशा में सुनील भाटी नाम का एक युवक आया था, जिसने मुझसे आगे कुछ कॉस्मेटिक या दवाइयां मांगी। उस पर मेरे पहले से ही पैसा था, तो मैंने उससे बोला तो भाई मेरे 25-30 हजार रुपये आपकी तरफ आ रखे हैं, उनने करा दो, उसके बाद मैं दवाई दे दूंगा आपको। उसने मुझसे बोला माने कि करवा दूं, कोई बात नहीं है, गाली गलौज की भाषा में जैसे उसने बोला। तो कोई बात नहीं। एक अन्य व्यक्ति और खड़ा हुआ था गाड़ी लेके, उसने बोला भाई कि आप उसके पैसे हैं तो करवा दो, आपको दे देगा उधार।
मुझे छोड़ के उसको वो गाली गलौज देने लगा। गाली गलौज देने के बाद में मैंने उससे बोला, वन कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं करवा रहा पैसे कल दे दियो, सामान सट्टा मेरे पे नहीं है। तो मैंने कि आगे जाके गाली गलौज कर लो आप। तो आगे ना जाके नहीं, मुझसे फिर दोबारा लौट के नहीं आके नहीं बोला तो वहां मैं तुझे ही बताऊंगा, तेरा मेडिकल चलवाऊंगा। उसने मुझे धमकी दी। वो धमकी देने के बाद जैसे वो उतरा तो उसका पैर रपट गया सीढ़ी से। तो उसने अपने लड़के के पास फोन करा कि मैंने ऐसे बात है, मेरे पे मेडिकल वाले ने हाथ छोड़ा है, मुझे मारा है। फरीदाबाद के सिही गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय से एक बेहद चौंकाने वाला और निंदनीय घटना सामने आई, जहां स्कूली छात्राओं से मिड डे मील के बाद में खुद ही अपने खाने के बर्तन साफ करवाए जा रहे। ये मामला उस वक्त आया हुआ है सामने। ये नजारा जो देखने पर कैमरे में ये पूरा कैद हो गया। जांच के दौरान देखा गया कि स्कूल परिसर में भोजन के बाद कई छात्राएं बर्तन धोने में लगी थी और इस पूरे मामले पर मिड डे मील इंचार्ज से सवाल पूछे गए तो कैमरे के सामने भड़कती हुई नजर आई, जिससे स्कूल प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं और उनके संचालन की निगरानी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे। सर देखो, जो वीडियो मैंने देखी है वो गर्ल्स स्कूल सेक्टर 8 की है, सी की है। और गवर्नमेंट ने मिड डे मील हेल्पर लगाए हुए हैं। बर्तन साफ करना, परोसना, ये मिड डे मील हेल्पर का काम है। कुक कम हेल्पर जिनका नाम दिया गया है। और बच्चे की बर्तन धोने की ड्यूटी नहीं है। अगर बच्चे बर्तन धो रहे हैं तो ये गलत है। इस बारे में मैं तहकीकात करूँगा, इंक्वायरी करूँगा, और जो भी अगर ये सही पाई जाती है तो जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाए। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हिसार में गुरुग्राम नंबर की थार ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। थार चालक ने तेज गाड़ी चलाते हुए रामपुरा मोहल्ला में सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी है। इससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, थार की टक्कर से सड़क किनारे बनी दीवार भी पूरी तरीके से ढह गई है। जिस समय थार ने टक्कर मारी उसी समय एक साइकिल सवार और स्कूटी चालक वहां से गुजर रहा था। लेकिन राहत की बात यह रही कि वे कुछ सेकंड्स के अंदर ही बच गए, नहीं तो जान का भी नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद में चालक तेज गति से रफ ड्राइविंग करते हुए वहां से भाग निकला है। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। माजरा, शिवराज समेत अन्य गांवों में गंगा समृद्ध संगठन द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसका मार्गदर्शन हरियाणा प्रांत संयोजक सतपाल शर्मा ने किया। उनके साथ जिला संयोजक भूपेंद्र यादव मुख्य तौर पर उपस्थित रहे और संगठन का लक्ष्य रेवाड़ी जिले में
2000 पेड़ लगाना था और इस कार्यक्रम की शुरुआत संगठन ने बीते दिन गुरदास माजरा से की थी और ये कार्यक्रम रेवाड़ी में 3 दिन का रखा गया और कल 30 गांव में पौधारोपण किया गया था। ये कार्यक्रम गंगा समग्र संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज दूसरा दिन हमारे को रेवाड़ी में है। कल भी हमने गुरदासपुर माजरा में पेड़ लगाए थे। आज हम लोग पहुंचे हैं दूसरे माजरा गांव में और 2000 पौधों का कार्यक्रम हमारा रहेगा। जिला संयोजक भूपेंद्र यादव रेवाड़ी ने इस कार्यक्रम की बड़ी अच्छी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो हमारे गंगा समग्र संगठन की तरफ से पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है और हमने लगभग रेवाड़ी जिला में 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। कितने गांवों को इसमें कवर कर रहे हैं? इसमें हमने 30 गांवों के सरपंच कल बुलाए थे माजरा गुरदास में, वहीं से हमने शुरुआत की थी। वहाँ पौधे उनको वितरण किया था पौधों का। और कौन कौन से गाँव इसमें शामिल है? हाँ, बात करें इसमें जो आज हम गांवों में जाएंगे तो वो जाएंगे जी स्वराज माजरा, बामबड़, कोणशिवास, बैरियावास, मुंडलिया, ततारपुर और अपने यहाँ गंगायचा हिर, गंगायचा जाट, इस तरफ हम जाएंगे। और भी बहुत से गांव है। एक दिन में तो सारे गांव कवर नहीं हो सकते, तो 10-12 गांव हम एक दिन में कवर कर रहे हैं। बच्चों की हालत खराब है, किसी की दमा है, किसी को सांस है, तकलीफें बहुत ज्यादा है पर्यावरण की वजह से। अगर पौधे लगाए जाएंगे तो इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध और साफ होगा और आने वाले जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए भविष्य में अच्छा रहे। भवानीखेड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय में संविधान हत्या दिवस के बारे में जन जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने शिरकत की है और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। और इस मौके पर संबोधित करते हुए कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि आपातकाल के दौरान देशवासियों ने अनेक यातनाएं और अत्याचार झेला है। आपातकाल की हकीकत के बारे में नागरिकों को अंधकार में रखा गया। विशेषकर युवा पीढ़ी को आपातकाल की सच्चाई के बारे में पता होना जरूरी है। देखिए, आज भवानीखेड़ा महिला कॉलेज में जो एक इतिहास को दिखाने का काम महिला कॉलेज की तरफ से जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है, उसमें इमरजेंसी के समय एक जो लोगों ने यातनाएं झेली, लोगों ने बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा, बड़ी दिक्कतें जो झेल के नवीर आज तक जो कामयाबी की ओर पहुंचे, उसके लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। और आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे युवा साथी, जो हमारा कैडर है, उसको इस इतिहास का सबको बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे आज के समय से और पहले के समय से को अगर जांच के परख के देखेंगे तो हमारे लोगों ने कितनी यातनाएं झेली, कितने दुख झेले। ने की आपातकाल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लगातार तमाम तरह के भ्रम जो हैं वो फैलाए जा रहे थे, जिसको लेकर विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि शामिल हुए और आपातकाल को लेकर अपनी बात भी रखी और जो भी लोगों ने सवाल किए उसका स्पष्टता से जवाब भी दिया है। संविधान हत्या दिवस पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने अपनी बातों को रखा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।